अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं सिकंदर अली और आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक नया मॉडल वर्ब शुड बी। इसके हमने पहले पॉजिटिव वर्ब्स पढ़े थे, एक्शन वर्ब पढ़े थे और इसके बाद पास्ट के पढ़े थे एज एक्शन वर्ब्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्टेट्स वर्ब। स्टेट्स वर्ब कहते हैं कि मतलब कि आप किसी की कंडीशन बताते हो, किसी की हालत बताते हो कि वो किस तरह का है, तो आप वो किस तरह का होना चाहिए, तो वो चीज़ें आप बताते हो इसमें। तो आप स्टेट वर्ब्स के जुमले किस तरह से होंगे कि आपको यहाँ आना चाहिए, आपको घर में होना चाहिए, आपको बाजार में होना चाहिए, आपको इंटेलिजेंट होना चाहिए, आपको डॉक्टर होना चाहिए। आप इस तरह से कहते हो ना कि जब कोई होशियार बंदा होता है जो आपको मेडिसिन वगैरह बता रहा होता है, तो आप से ऐसे कहते हो कि भाई आपको तो डॉक्टर होना चाहिए थे, यू शुड बी डॉक्टर। तुम्हें तो अंदर होना चाहिए, यू शुड बी इन। तुम्हें तो बाहर होना चाहिए, यू शुड बी आउटसाइड। इस तरह के सारे जुमले हम शुड बी की हेल्प से, मदद से बनाएंगे। सबसे पहले हम उसके फॉर्मेशन पढ़ेंगे, उसके अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस बनेंगे कि वो किस तरह से हम बनाते हैं। आइए चले पढ़ते हैं आज। तो यहाँ पे हम सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद शुड भी लगाएंगे, इसके बाद हम नाउन या एडजेक्टिव लगाएंगे। नाउन किसी चीज के नाम को कहते हैं और एडजेक्टिव नाउन की कोई खासियत बताते हैं कि वो होशियार है, गरीब है, अमीर है, ये क्या है, सारे उसकी कंडीशन बताते हैं। एडजेक्टिव कहते हैं किसी की कंडीशन बताना कि वो किस तरह का बंदा है, होशियार है, अमीर है, गरीब है, किस तरह की कंडीशन है उसकी, वो आप एडजेक्टिव उसको कहते हैं, वो आप बताओगे। तो सबसे पहले किस तरह से जुमला बनेगा, ही शुड बी अ टीचर, उससे उस्ताद होना चाहिए। भाई वो होशियार है, आपको मैथ भी पढ़ा रहा है, आपको इंग्लिश भी पढ़ा रहा है, आपको उसको बहुत अच्छा कुछ नॉलेज है, तो आप उसे कहते हो, एक सजेशन देते हो कि भाई आपको तो टीचर होना चाहिए, यू शुड बी अ टीचर। ही शुड बी हैप्पी, उसे खुश होना चाहिए। भाई आप उसे कहते हो कि भाई आपको खुश होना चाहिए क्योंकि आपकी कुछ एंगेजमेंट हो गई, या तो आपको लॉटरी लगी, या आपको नया मोबाइल मिल गया। इस तरह से आप कोई जुमले बनाते हो तो आप कहते हो कि भाई आपको तो खुश होना चाहिए। वी शुड बी रेस्पॉन्सिबल, हमें जिम्मेदार होना चाहिए। He should be intelligent, उससे ज़हीन होना चाहिए। कहते हैं ना, उससे ज़हीन होना चाहिए। क्यों ज़हीन होना चाहिए कि हम उसको कहते हैं भाई उसका तो भाई भी होशियार है, वो उसका बड़ा भाई भी ज़हीन है, उसका छोटा भाई भी ज़हीन है, उसके अब्बू भी बड़े ज़हीन थे। तो इस तरह के आप जुमले बोलते हो तो उसको भी ज़हीन होना चाहिए। इसके घर का माहौल इस तरह का है, या यहाँ आप इस तरह से कहते हो कि भाई इसने तो मास्टर वगैरह किया है, या डॉक्टरी पढ़ी है, या इंजीनियरिंग पढ़ी है, या इसने बहुत नॉलेज, इसके पास बहुत नॉलेज है। तो उसको क्या होना चाहिए, ज़हीन होना चाहिए, होशियार होना चाहिए, इंटेलिजेंट होना चाहिए। अब हम इसके बनाते हैं नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव बनाने के लिए हम इसको क्या करेंगे, शुड और बी के बीच में क्या लगाएंगे, नोट लगाएंगे। शुड बी के यहाँ पे नोट लगा लेंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ पे नोट लगाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ पे नोट लगाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा। हम और ये तीसरा वाला आप खुद बना ला कि आपको नेगेटिव किस तरह से बनाना है। जैसे कि मैं कहता हूँ कि ही शुड नॉट बी अ टीचर, उसे टीचर नहीं होना चाहिए, उसको कोई नॉलेज ही नहीं है, उसको कुछ पता ही नहीं है, ऐसे टीचर बन के बैठ गया है। हम कहते हैं ना, इसको टीचर नहीं होना चाहिए। ही शुड नॉट बी हैप्पी, उसे खुश नहीं होना चाहिए। भाई इस तरह से कोई बातें होती हैं और वो खुश हो रहा है, उससे खुश नहीं होना चाहिए इस बातों में, तो हम कहते हैं ना उससे खुश नहीं होना चाहिए। We should not be responsible, हमें जिम्मेदार नहीं होना चाहिए। ऐसी कोई बातें आ जाती है, आप कहते हो कि हमें इस चीज की जिम्मेदारी नहीं उठानी चाहिए। तो अब हम इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस किस तरह से बनाएंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं सवालिया को। आप किसी से पूछते हो कि मुझे डॉक्टर होना चाहिए, क्या मुझे इंजीनियर होना चाहिए, क्या मुझे होशियार होना चाहिए, क्या मुझे अंदर होना चाहिए, क्या मुझे बाहर होना चाहिए। आप किसी से पूछते हो तो आप उसको इंट्रोगेटिव सवालिया कहते हो। तो इंट्रोगेटिव सवालिया करने के लिए हमने पहले शुड लेके आएंगे। सबसे पहले शुड लगाएंगे, इसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, इसके बाद बी लगाएंगे। जैसे ये सब्जेक्ट पहला आ रहा है, यहाँ पे पहले शुड आएगा, सही है। शुड, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बी, उसके बाद हम यहाँ पे कोई नाउन या आपको एडजेक्टिव लगाना होगा कि क्या उसे टीचर होना चाहिए, शुड शी बी अ टीचर। इस तरह के सारे जुमले हम बनाएंगे तो इंट्रोगेटिव, नेगेटिव और अफर्मेटिव सेंटेंस बन गए। आज हमने एक स्टेट्स वर्ब पढ़ी है, इंशाल्लाह हम दूसरे लेक्चर में हम पढ़ेंगे इसको पास्ट के हवाले से कि पास्ट में ये किस तरह से जुमले बनाएंगे। और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।